Hello students, welcome to Dr. RP classes. Today we will try to understand a very important chapter in international relation, the UNO and its organs. This is a very important chapter for us, for any students, because इससे हर साल क्वेश्चन आते हैं बच्चों. इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पढ़ रहे हो आप, पीसीएस के एग्ज़ाम्स दे रहे हो या कोई भी एग्ज़ाम ऐसे दे रहे हो जिसमें जीएस जीके हैं, तो उसमें ये क्वेश्चन इनसे बनते ही बनते हैं. तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आज यूएनओ एंड इट्स ऑर्गन्स. चलिए देखते हैं. तो द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस, यूएनओ जिसको शॉर्ट में हम लोग कहते हैं यूएनओ, is an international organization established on 24th October 1945 after the Second World War to maintain international peace and security. जैसा कि हम सब जानते हैं बच्चों, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, यूएनओ जो है, उसको इस्टेब्लिश किया गया था 24 अक्टूबर 1945 में आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार. क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी हमें चाहिए थी. अब हम नहीं चाहते थे कि हमारे पास अब फिर से कभी थर्ड वर्ल्ड वार हो जाए. प्रमोट फ्रेंडली रिलेशंस अमंग नेशंस, इसमें प्रमोट किया गया है कि सारे वर्ल्ड के जितने भी नेशंस हैं उनमें आपस में फ्रेंडशिप हो एंड एनकरेज इंटरनेशनल कोऑपरेशन, और इंटरनेशनल कोऑपरेशन के थ्रू हम आपस में मिलजुल कर रहें और कभी भी हमें थर्ड वर्ल्ड वार ना देखना पड़े. क्योंकि जैसा कि हमने देखा था, फर्स्ट एंड सेकंड वर्ल्ड वार हुआ और उससे पूरे वर्ल्ड में बहुत तबाही हुई, बहुत ज़्यादा बर्बादी हुई. तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं. हेडक्वार्टर्स, यूनाइटेड नेशन का एक हेडक्वार्टर भी है. फाउंडिंग डेट आपको याद रखना है बच्चों, 24 अक्टूबर 1945 सेलिब्रेटेड एज यूएन डे. ठीक है, यूएन डे को हम लोग 24 अक्टूबर 1945 को सेलिब्रेट भी करते हैं. हेडक्वार्टर्स है न्यूयॉर्क सिटी में. ऑफिशियल लैंग्वेजेस यहाँ पे कितने तरह के बोले जाते हैं, तो अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश. तो ये सारे लैंग्वेजेस यहाँ पे यूज़ होते हैं. करंट मेंबर हैं अभी 193 कंट्रीज़ जो हैं पूरे वर्ल्ड के, इसके करंट मेंबर हैं. प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द यूएन. क्योंकि बच्चों जब तक आप यूएन के बारे में लिखोगे तो उसके सबसे पहले आपको जितने भी अभी यहाँ पे पॉइंट्स हैं उनको तो दिखाना ही पड़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ आपको इनके जो प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए. तो नॉलेज लेने के लिए हमें पढ़ना पड़ता है. चलिए देखते हैं. यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो फर्स्ट पार्ट है इसका, तो कंपोजिशन कैसा है. ऑल 193 मेंबर्स कंट्री, जितनी भी कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड की उसमें से 193 कंट्री, लगभग 205-206 कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड में, तो उसमें से 193 कंट्रीज़ जो हैं इसके मेंबर हैं. ईच कंट्री हैज़ वन वोट, और प्रत्येक कंट्री का एक वोट मायने रखता है. जैसे हमारे यहाँ इलेक्शन में एक वोट चलता है ना, ईच मैन वन वोट, तो वैसे ही वहाँ पे हर कंट्री एक वोट दे सकती है. डिस्कस, ये फंक्शन क्या करती है, तो फंक्शन में है डिस्कसेस ग्लोबल इश्यूज़. जितने भी ग्लोबल इश्यूज़ होते हैं बच्चों, वहाँ पे ये ग्लोबल इश्यूज़ को रखा जाता है यूएन के जनरल असेंबली में. अप्रूव्स द यूएन बजट, जितना यूएन बजट होगा उसको अप्रूव करने का काम यहाँ पे होता है. एलेक्ट्स नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, यहाँ पर जो इलेक्ट्स होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर, यानी कि कुछ सिक्योरिटी काउंसिल में कुछ परमानेंट मेंबर भी होते हैं, कुछ नॉन परमानेंट भी होते हैं, तो उसका भी इलेक्शन यहाँ होता है. अपॉइंट्स द सेक्रेटरी जनरल ऑन द सिक्योरिटी काउंसिल रिकमेंडेशन, और यहाँ पे सेक्रेटरी जनरल एक अपॉइंट किए जाते हैं, नियुक्त किए जाते हैं. किसके रिकमेंडेशन पे? सिक्योरिटी काउंसिल के रिकमेंडेशन पे. एलेक्ट्स जजेस ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आईसीजे इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, आईसीजे, उनकी भी नियुक्ति जो है जजेस की यहाँ से होती है अलॉन्ग विद द सिक्योरिटी काउंसिल. सिक्योरिटी काउंसिल के साथ यहाँ पे उनकी भी नियुक्ति होती है. इंपॉर्टेंस क्या है? इट इज़ नोन एज द वर्ल्ड्स पार्लियामेंट. जैसे हमारे देश में एक पार्लियामेंट है, संसद है जो दिल्ली में सिचुएटेड है, वैसे ही वर्ल्ड का पार्लियामेंट किसको कहते हैं? जनरल असेंबली ऑफ द यूएन. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ये जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है किसका? यूएन का. कंपोजिशन क्या है? 15 मेंबर्स हैं टोटल. 5 परमानेंट मेंबर्स, जिसमें चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका.
तो 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं, 5 स्थायी और 10 अस्थायी। ये इससे क्वेश्चन हमेशा बनते हैं कि कितने सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर हैं, परमानेंट मेंबर्स के नाम बताइए, या 10 परमानेंट मेंबर्स कौन कौन से हैं। इलेक्टेड फॉर एवरी 2 ईयर्स, ठीक है, 2 ईयर टर्म्स। तो यहाँ पे जो नॉन परमानेंट मेंबर हैं उनका जो इलेक्शन होता है, उनका जो चुनाव होता है वो 2 साल के लिए होता है, उनका टर्म 2 साल है। फंक्शन देखिए, मेंटेन्स इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। सिक्योरिटी काउंसिल का सबसे बड़ा काम है पूरे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सिक्योरिटी को, सुरक्षा को बनाए रखना। इम्पोजेस सैंक्शन, और अगर कोई ऐसी वॉर होती है या कुछ ऐसा होता है जहां डिस्प्यूट्स होती हैं तो वो सैंक्शन भी लगा सकते हैं। अथॉरिटीज़ पीस कीपिंग ऑपरेशन, और उनका पीस कीपिंग ऑपरेशन चलाने का अधिकार होता है किसी कंट्री में। कैन अप्रूव मिलिट्री एक्शन व्हेन नेसेसरी, जहाँ पर मिलिट्री एक्शन जरूरी होता है वहाँ पर यूएन की तरफ से मिलिट्री भी भेजा जा सकता है। वीटो पावर देखिए, ये इसका सबसे बड़ा पावर होता है बच्चों। ओनली द 5 परमानेंट मेंबर्स पोजेज द वीटो पावर, अलाउइंग एनी वन ऑफ देम टू ब्लॉक अ सब्सटेंटिव रेजोल्यूशन। तो इसमें जो वीटो पावर होता है ये सिर्फ और सिर्फ 5 जो परमानेंट मेंबर हैं वही इम्पोज कर सकते हैं, वही लगा सकते हैं, और उसके बाद कोई ऐसी इशू हो जिसको रोक सकें तो ये वीटो पावर से वो रुक भी जाती है। नेक्स्ट है देखिए तीसरा, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इको SOC। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो। कंपोजिशन है 54 मेंबर्स इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली फॉर 3 ईयर टर्म्स। इनका टर्म्स होता है 3 साल का, और इसमें टोटल 54 इलेक्टेड मेंबर्स हैं जो जनरल असेंबली से इलेक्ट होके आते हैं। नेक्स्ट देखिए फंक्शन क्या है, प्रमोट्स इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। इनका काम ही होता है इकोनॉमिकली और सोशल डेवलप करना, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स द वर्क ऑफ यूएन स्पेशलाइज्ड एजेंसी, और ये जो यूएन की जो एजेंसीज हैं, बहुत सारी छोटी बड़ी एजेंसीज चलती हैं, उनको कोऑर्डिनेट करना। वर्क्स ऑन हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इनका काम ये भी होता है कि ये हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर जो काम होते हैं उनको करने के लिए ये प्रमोट भी करती है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये है इसका चौथा और महत्वपूर्ण पार्ट्स, जो कि ICJ भी कहलाता है। लोकेशन है द हेग, हेग में इसका लोकेशन है। कंपोजिशन है, इसमें 15 जजेस होते हैं, इलेक्टेड फॉर 9 ईयर टर्म्स, और इसमें 9 साल के लिए वो इलेक्ट होते हैं। फंक्शन क्या है, सेटल्स लीगल डिस्प्यूट बिटवीन कंट्रीज़। अगर 2 कंट्रीज़ के बीच में आपस में डिस्प्यूट हो जाए तो यहाँ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हम देखते हैं कि वहाँ पे इसके बारे में इसको सुलझाया जाता है। और गिव्स एडवाइजरी ओपिनियंस टू यूएन ऑर्गन्स एंड एजेंसीज़। ये यूएन के ऑर्गन्स और एजेंसीज़ को अपनी एडवाइजरी भी दे सकती है। आपने देखा होगा कितनी बार पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ ICJ में कंप्लेन भी की है, और बहुत बार हमें ICJ कोर्ट का भी सामना करना पड़ा है। नेक्स्ट देखिए यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द सेक्रेटरी जनरल इसके हेड होते हैं। फंक्शन क्या है, कैरीज आउट द डे टू डे वर्क ऑफ द यूएन, ऑर्गेनाइजेज मीटिंग एंड कॉन्फ्रेंसेज, implements decision taken by UN bodies, prepares reports on global issues। इसका फंक्शन होता है सेक्रेटेरिएट का, जो डे टू डे जो वर्क होता है UN का उसको रखना, उसकी रिपोर्ट्स बनाना, मीटिंग्स एंड कॉन्फ्रेंसेस कराना, और डिसीज़न जो UN बॉडी की इम्प्लीमेंट जो डिसीज़न होती है उसको रखना, और प्रिपेयर रिपोर्ट्स ऑन ग्लोबल इश्यूज़, जो भी ग्लोबल इश्यूज़ होते हैं उनकी रिपोर्ट तैयार करना। नेक्स्ट और लास्ट है इसका यूनाइटेड नेशन ट्रस्टीशिप काउंसिल। इसका पर्पस क्या है बच्चों, सुपरवाइज ट्रस्ट टेरिटरीज प्लेस्ड अंडर UN एडमिनिस्ट्रेशन आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। और ये क्या करती है, जो ट्रस्ट बनी हुई है, ट्रस्ट टेरिटरीज बनी हुई है, उनको जो UN के एडमिनिस्ट्रेशन है जो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद बनी हुई हैं उनको सुपरवाइज करना। करंट स्टेटस क्या है, It suspended operation in 1994 after the last trust territory became independent। तो ये लगभग सस्पेंड कर दिया गया है, ठीक है, ट्रस्टीशिप को लगभग सस्पेंड कर दिया गया 1994 के बाद। और इसका जो समरी टेबल है चलिए देख लेते हैं। प्रिंसिपल ऑर्गन्स क्या क्या हैं, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इको SOC, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सेक्रेटेरिएट, ट्रस्टीशिप काउंसिल। तो
इसके टोटल मेंबर्स देखिए, 193 जो हैं वो जनरल असेंबली के मेंबर हैं और 193 स्टेट्स। मेन फंक्शन है डिस्कसेस ग्लोबल इश्यूज, अप्रूव्स बजट। सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल 15 मेंबर हैं जिसमें 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट हैं और इनका मेन काम है मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी करना। इको एसओसी जिसमें 54 मेंबर्स हैं। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट इनका मेन पर्पस होता है, मेन काम होता है। आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जिसमें 15 जजेस होते हैं। आपको जान के ये बहुत खुशी होगी बच्चों कि हमारे भी भारत के बहुत बार 2-3 बार भी आईसीजे में जजेस की नियुक्ति हुई है। सेटल्स लीगल डिस्प्यूट बिटवीन कंट्रीज़, इसमें कंट्रीज़ के बीच में जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनको सेटल करने का काम ये करती है। सेक्रेटेरिएट तो सेक्रेटरी जनरल एंड स्टाफ, जो सेक्रेटरी जनरल होते हैं और स्टाफ्स होते हैं वो इसमें मेंबर्स होते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूएन, और यूएन का प्रशासनिक काम देखना यूएन का ये सेक्रेटेरिएट का काम होता है। ट्रस्टीशिप काउंसिल इनएक्टिव है सिंस 1994 से, सुपरवाइज ट्रस्ट टेरिटरीज। ठीक है, अब इसको एक बहुत ही इजी ट्रिक है जिसको आप रिमेंबर कर सकते हैं 6 ऑर्गन्स को। क्या है? ग्रेट सोल्जर्स अर्न इंटरनेशनल सक्सेस टुडे। ग्रेट सोल्जर्स अर्न इंटरनेशनल सक्सेस टुडे। जी जनरल असेंबली, एस सिक्योरिटी काउंसिल, ई इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, आई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, एस सेक्रेटेरिएट एंड टी फॉर ट्रस्टीशिप काउंसिल। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी बच्चों, क्योंकि ये बहुत ही काम की वीडियो है, यूज़फुल वीडियो है। आपको अपने स्टडी मटेरियल में इसको हमेशा रखना है क्योंकि इससे हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। सो ऐसे ही क्वेश्चंस को और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें डॉक्टर आरपी क्लासेस को। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।